जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या? दूसरों के जीवन में कम से कम घुसो, कम से कम इंटरफेरेंस करो, दूसरों के फटे में कम से कम टांग गड़ाओ कि क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है, क्या अलग हो रहा है। बड़ी उत्सुकता रहती है ना, बेचैनी रहती है। और साथ ही दूसरों को अपने लफड़ों में, अपने जीवन में, अपने मैटर्स में कम से कम इंटरफेयर करने दो। हर बात दूसरों से शेयर नहीं करनी, हर बात में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना। ज्यादातर लोग आपसे सिर्फ मजे लेंगे, मदद नहीं करेंगे। जब कोई इंसान नशा करता है ना, अगले दिन सुबह उठता है, हैंगओवर होता है, ज्यादा नशा कर लिया, झूमते हुए उठेगा, दर्द हो रहा है, अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। ऐसे ही हर इंसान, लगभग हर इंसान जब सुबह उठता है तो पिछले दिन के जो विषय होते हैं, मैटर्स होते हैं, जिनसे तनाव होता है, टेंशन के विषय होते हैं, उनके हैंगओवर में उठता है। वो नए दिन में नहीं उठता, वो पुराने दिन को लेकर उठता है। जब भी सुबह उठो, आपका ध्यान सिर्फ सुबह पर उठने पर, तरोताजा होने पर होना चाहिए। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, मुझे आज का दिन मिला है जीवन जीने के लिए, स्फूर्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, सब कुछ झेल लूंगा, कोई मैटर हो निपटा दूंगा। और कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ सुबह को महसूस करना है, सुबह का आनंद लेना है। जो होगा देखा जाएगा, देखना तो है ही, नहीं चाहोगे तो भी देखना पड़ेगा, तो देखना तो है ही, फिर इतना सोचना ही नहीं है। खुद पे हमेशा भरोसा रखो, मैं सुबह उठ गया हूं, स्फूर्ति के साथ, ऊर्जा के साथ उठ गया हूं, सब कुछ झेल लूंगा, कर लूंगा, बात खत्म। जितनी सकारात्मकता बाहर दोगे, पॉजिटिविटी रेडिएट करोगे, उतना ही आपके चारों तरफ सकारात्मकता होगी। दोस्तों, चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में लोगों से बात मत करो। जिससे भी मिलो मुस्कुराओ, ग्रीट करो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी ओहदा हो, मुस्कुराओ, ग्रीट करो। मुस्कुराने में आपका कोई खर्चा नहीं होता, अपने आप ही मुस्कुराओ, छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराओ। जितनी मुस्कुराहट बांटोगे उतना आपका जीवन सुगंधित होगा। उसूल बना लो कि दुनिया को चिड़चिड़ापन नहीं देना, मुस्कुराहट देनी है। सर हमेशा पानी से ऊपर रहना चाहिए। जब पानी गर्दन तक आ जाए तब आपके लिए सर को ऊपर रखने से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पानी के नीचे सर चले जाएगा तो बच ही नहीं पाओगे। यहां पानी आपके सर्कमस्टेंसेस है, आपकी परिस्थितियां हैं, और सर है आपका मन, आपकी बुद्धि। जहां आपको एहसास हो रहा है कोई भी विषय आपकी बुद्धि भंग कर रहा है, मेंटल बैलेंस खो दोगे, अवसाद में चले जाओगे, खुद को संभाल नहीं पाओगे, वही एहसास करना है कि मुझे पूरा जीवन जीना है। ऐसे असंख्य मैटर, असंख्य विषय आएंगे आगे, उनको भी झेलना है, अच्छाइयों को, बुराइयों को झेलना है। कैसे झेल पाऊंगा? तो ये मैटर, ये विषय इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए मैं अपनी बुद्धि को खो दूं। मेंटल स्टेबिलिटी से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसको बनाए रखना ही रखना है। फिर चाहे किसी भी चीज को त्यागना पड़े, किसी भी चीज को छोड़ना पड़े, उसके आगे बढ़ना पड़े, उसके ऊपर जीवन को देखना पड़े। अच्छी परिस्थितियों में तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी मुस्कुराएगा, खुश रहेगा, मजे करेगा। इस जीवन में, इस दुनिया में इंसान की परीक्षा ही यही है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में मुस्कुरा पाता है, खुश रह पाता है, दिमाग को स्थिर रख पाता है, सर उठा के जी पाता है या नहीं। तो सफलता अच्छी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने से, मजबूत रहने से, मुस्कुराने से निर्धारित होती है कि आपने एक सफल जीवन जिया या नहीं जिया। तो आज आपके जीवन में जटिल परिस्थितियां चल रही है, नाकामयाबियां चल रही हैं, तो भी उनके साथ क्या आप जी पा रहे हो, दिनचर्या जी पा रहे हो, मुस्कुरा पा रहे हो, अपना गुजारा कर पा रहे हो, खड़े हुए हो अपने साथ, सर उठा के खड़े हुए हो, सर नीचा तो नहीं कर लिया। जो सर उठा के जीवन जिया, चाहे कैसा ही जीवन मिला हो, उसने इस दुनिया पर एक सफल कहानी लिख दी। जीवन में कम से कम इतने मैच्योर, इतने आत्मनिर्भर, इतने मजबूत बन जाओ कि अपने फैसले, जो भी बड़े फैसले हैं, अपने दम पर ले पाओ। सलाह लो दूसरों की, बड़ों की, पर फैसला अपने दम पर लेना है कि फैसला मैंने लिया है। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों से अपने फैसले लिवा लेते हैं। आप ले लो, आप डिसाइड कर लो, ताकि बाद में फेलियर उनके ऊपर ना आए, फैसले का बोझ उनके ऊपर ना आए। गलत बात है। चाहे कोई कितना ही इंपॉर्टेंट हो, उनसे सलाह लो, पर फैसला खुद लो। मैं अपने दम पर ही फैसला ले रहा हूं, मेरे लिए यह सही है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है जब वो फैसला अगर फेल हो जाए। हर फैसला कामयाब नहीं होगा, कुछ फैसले फेल भी होंगे। अगर वो फैसला फेल हो जाए तो उसके साथ आपको खड़े रहना है। मैंने लिया था, मेरी हार हुई है, कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा होता है। इतना आत्मसम्मान बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने फैसले को लेकर 100% बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो, आपको पता है ये ही होना है या ये नहीं होना है, तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा ब्लंट होना होगा, स्पष्ट होना होगा, साफ होना होगा।
चाहे आपकी बातें दूसरों को थोड़ा सा चुभे। इसके पीछे कारण है, जहां आप 100% क्लियर हो, अगर वहां आप लोगों के इमोशंस में पड़ने लगे, एम्पैथाइज करने लगे, डगमगाने लगे, तो अल्टीमेटली दोनों का नुकसान होगा। टालोगे तो समय की बर्बादी होगी, हां कर दोगे तो बाद में ना कर दोगे, समय की संसाधनों की बर्बादी होगी, इमेज की बर्बादी होगी, उस इंसान का भी नुकसान बढ़ेगा। इससे अच्छा अगर बिल्कुल क्लियर हो तो सामने मुंह पर स्पष्ट रूप से ना कह दो, मना कर दो। तो कई बार बहुत अच्छा होना हमारे लिए गलत हो जाता है, बहुत इमोशनल होना गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर 70% क्लैरिटी है, कोई बात नहीं, दूसरे की सुनो, इमोशंस को भी वैल्यू दो, पर 100% क्लैरिटी जहां पर है कि ये काम नहीं ही करना, ये काम करना ही करना है, वहां थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा स्पष्ट आपको होना पड़ेगा। दोस्तों, अपने जीवन को 3 विषयों में बांट लो। एक है खुशी आनंद, एक है अध्यात्म और एक है कर्म। इन तीनों का बैलेंस बना के जीवन को जीना है। तीनों में से एक को भी जीवन से हटने नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आध्यात्मिक बन जाओ, साधु बन जाओ, या 24 घंटे सिर्फ कर्म करते रहो। आनंद भी लेना है, आनंद के विषय भी होंगे, रिश्ते नाते होंगे, हॉबीज होंगी, खुशी के विषय होंगे। सबका बैलेंस बना के चलना है। हर दिन में तीनों शामिल होने चाहिए। पूरे दिन काम भी कर लिया है तो ध्यान रखना कि अध्यात्म को भी समय देना है, आध्यात्मिक विचारों पर चिंतन करना है, आध्यात्मिक किताबें पढ़नी है, वाणी सुननी है, थोड़ा आनंद भी लेना है, ब्रेक भी लेना है, खुद को भी समय देना है। कितना ही स्ट्रेसफुल लाइफ, कितने ही जटिल संघर्षों से गुजर रहे हो, खुद को भी समय देना है, ब्रेक लेना है। चाहे दुनिया जज करे कि देखो कितनी मुश्किल परिस्थिति में इसकी इतनी जरूरत है, तो भी ये ब्रेक लेना है, अपने बारे में सोच रहा है। जज करने दो दुनिया को। दुनिया को आपकी मेंटल स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है। जब तक ब्रेक नहीं लोगे, खुद को रेजुविनेट नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्फूर्ति पैदा नहीं कर पाओगे, मोटिवेशन पैदा नहीं कर पाओगे। तो कर्म करो, जिम्मेदारियां निभाना, जो आपका प्रोफेशन है, काम है, उसको करना, जो दिनचर्या के काम है उनको करना, अच्छे से करो, पर साथ में अध्यात्म और आनंद को मिला के चलो। इसी तरीके से आनंद लो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा आनंद लो और इतना आनंद लो कि कर्म भी शामिल हो, अध्यात्म भी शामिल हो। हमेशा अपनी तरफ देखो, चाहे शीशे में खुद को देखो, चाहे जीवन से, इस परिस्थिति से ऊपर उठ के खुद को देखो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो गहराई से। आपकी खुशी किस चीज में है, आपको चाहिए क्या वास्तव में, सतही रूप से क्या चाहिए वो नहीं, वास्तव में किस चीज की जरूरत है। उसके बाद अपने जीवन के लिए दिन प्रतिदिन के या बड़े फैसले लो। अब मुझे क्या करना है, खाली बैठना है, काम करना है, उस जरूरी मीटिंग में जाना या उससे बचना है, आनंद लेना है, कर्म करने हैं। पूरे दिन हमें फैसले लेने होते हैं, तो जहां भी अटको, थोड़ा सा भी बड़ा फैसला हो, जरूरी फैसला हो, उसको अंदर से बाहर लेना है, खुद के अंदर झांक के फिर बाहर से लेना है, ना कि बाहरी परिस्थितियों में फंस कर लेना है। और खासकर दूसरों की सहूलियतों को देखकर अपनी जरूरतें पैदा नहीं करनी। दोस्तों, जीवन के बीचों बीच में, दिन के बीचों बीच में अचानक से सब कुछ त्याग दो, मानसिक रूप से एकदम मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने इस जीवन से ऊपर उठ जाओ। बस बहुत हो गया, 2 मिनट का ब्रेक, ऊपर उठ जाओ। बिल्कुल शांत कर लेना है मन को, कोई आवाज नहीं चुभनी चाहिए, कुछ दिखना नहीं चाहिए। जीवित होने को महसूस करो, अपने अंदर प्राण शक्ति को महसूस करो, अपने पूरे जीवन को महसूस करो, जीवन की कहानी को महसूस करो। इस परिस्थिति से ऊपर, आज के दिन से ऊपर, जहां फंसे हुए हो उनसे अलग, इन लोगों से अलग, इन परिस्थितियों से अलग, इन विषयों से अलग। जो समय का और जगह का बंधन है उनको तोड़ दो, फिर वापस आ जाओ। ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आपको ताकत और ऊर्जा से भर देगा। आप कमजोर नहीं पड़ोगे मौजूदा परिस्थितियों से, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अक्सर हम जीते रहते हैं, फंसे रहते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, गलत काम करते चले जाते हैं, क्योंकि हम जगते नहीं, खुद को जगाते नहीं, उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलते। अपने काम दूसरों पर सौंपना सीखो, डेलीगेट करना सीखो, दूसरों की मदद भी लो, बिल्कुल मना नहीं करता। संग साथ से ग्रुप बना के चलो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी इंसान पर इतना निर्भर मत बन जाना, इतना रिलाय मत करना कि उसके सहारे के बिना आप बुरी तरह गिर जाओ, जमीन की धूल नापनी पड़ जाए आपको। हमेशा जमीन पर पांव इस तरीके से टिके होने चाहिए कि किसी का भी सहारा हट जाए किसी भी समय तो गिरो ना, अपना गुजारा कर पाओ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। बहुत छोटी सी बात है, बहुत जरूरी बात है। तो आज आपके चारों तरफ कितने ही अच्छे लोग हो, कितने ही डिपेंडेंट लोग हो, कितने ही आपका करने वाले लोग हो, हमेशा ध्यान रखना
कि उनके बिना, उनके सहारे के बिना आप खड़े हो पाओ। इतनी तैयारी, इतनी सेविंग्स, इतना दिमाग, इतना काम आपको करना ही करना है, इतना अपना गुजारा चलाने के लायक रहना ही रहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।